हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईआईटी फाउंडेशन का जो दूसरा चैप्टर है उसका शेष भाग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऊपर देखिए नोट, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ने या घटाने पर आप मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्नों को जोड़ना या घटाना है अगर आपको करना है। यू में ऐड आपको जोड़ना होगा, है ना, और सब्ट्रैक्ट या घटाएंगे होल पार्ट्स सेपरेटली यानी जो पूर्ण अंक होते हैं उनको अलग, एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स सेपरेटली यानी भिन्नात्मक रूप जो होते हैं वो अलग जोड़िए। कहने का मतलब, अगर आपको दो मिश्रित भिन्नों को जोड़ना है, देखिए करा, इफ़ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट मिक्स फ्रैक्शन, अगर मिक्स फ्रैक्शन को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आप क्या करिए, यू में ऐड आप जोड़ सकते हो और सब्ट्रैक्ट या घटा सकते हो होल पार्ट सेपरेटली यानी पूर्ण अंक वाले को अलग से और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से। जैसे आप मान लीजिए आपका हमको 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/2 को हमको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, होल पार्ट को अलग हम ऐड करेंगे, एक ब्रैकेट्स में 2 + 3 कर लेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनको अलग में यानी 1/2 + 1/2, है ना। अब ये हो जाएगा 5, और इनको हम 1/2 करेंगे तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2/2 हो जाएगा, और सीधा सीधा हम कर सकते हैं, हम इसको 2/2 कर लेते हैं, है ना। और ये सीधे सीधा कट के आपका 1 हो जाएगा, और यानी 5 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना होगा, 5 आएगा, है ना। इस तरह से आपका 5 होना है, इस तरह से आप करोगे। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना तो भाई घटा लीजिए ऐसे, है ना। इफ़ नंबर 8 पॉइंट देखिए करा, इफ़ A/B एंड C/D आर 2 फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए A/B और C/D 2 भिन्न है ना, देन A/B मल्टीप्लाई C/D। तो कैसे इनका प्रोडक्ट कराओगे, तो आपको करना यह है कि पहले भिन्न, है ना, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपको मल्टीप्लाई करा देना है, और ऐसे ही दूसरे पहले फ्रैक्शन का आपका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई आप करा दीजिए। यही होगा, जैसे A/C हो जाएगा और B/D हो जाएगा। यानी आपको जब भी दो फ्रैक्शनों का प्रोडक्ट कराना है यानी मल्टीप्लाई कराना है, तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर यानी अंश का अंश से, और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर यानी हर का हर से कराएंगे। पॉइंट नंबर 9, इफ़ A/B एंड C/D आर 2 फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए A/B और C/D 2 भिन्न हैं, और इनको हमको पहले भिन्न में दूसरे भिन्न का भाग दिलाना है, यानी A/B डिवाइडेड बाई C/D, यानी पहले भिन्न में दूसरे का भिन्न का भाग दिलाना है। तो ऐसे में क्या करिए, आप लिखिए पहले भिन्न को एज इट इज़ एज रिमेन ऐसे उतार दीजिए, यानी A/B वैसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए जो आपका सेकंड फ्रैक्शन है, यानी जैसे C/D इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, है ना। तो C/D का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रम। अब यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी D ऊपर जाएगा और C नीचे आएगा, तो यानी उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा देना है ना। या आप कहें कि इसको पलट देना है, जैसा भी आप कहें, और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है ना। देखिए कहीं ना कहीं A/B आपका पहला फ्रैक्शन है ना, उसको एज इट इज़ एज उतार दिया, और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के हमने इसी का रेसिप्रोकल यानी C/D का रेसिप्रोकल यानी D/C का हमका प्रोडक्ट करा देना है ना। देखो यहाँ पर बोला है वेयर D/C इज अ रेसिप्रोकल ऑफ C/D, है ना। तो ऐसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉलोड वाइल सिंप्लीफाइंग न्यूमेरिकल इक्वेशन इज बोर्ड मॉस। करा सीक्वेंस यानी जो क्रम है ऑफ ऑपरेशन फॉलोड, यानी हम हल करने का जो हमारा क्रम है वो निम्नलिखित फॉलो किया जाए यानी पालन किया जाए। क्या, फाइल जब सिंप्लीफाई करें यानी सरलीकरण करेंगे हम न्यूमेरिकल इक्वेशन यानी क्या आंकिक व्यंजकों का, आप किस स्थिति से, बोर्ड मॉस, बोर्ड मतलब तो होता है B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ यानी का, D फॉर डिवीज़न यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, A फॉर एडिशन एंड एडिशन बोले तो
ऐड करना यानी जोड़। और एज फॉर सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को तोड़िए या ब्रैकेट्स को उपयोग करिए, उसके बाद का यानी कुछ कटे पीटे तो काट दीजिए, है ना। डी का यानी पहले भाग दिलाइए, है ना। डी का मतलब पहले भाग दिलाइए, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराइए, उसके बाद जब बचेगा तो उसके बाद फिर घटाइए और जोड़िए, उसके बाद अंतिम में घटाना है। ये नियम होता है, पहले ब्रैकेट्स फिर ऑफ का, उसके बाद फिर आपका डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये हो गया नियम। इन केस ऑफ ब्रैकेट्स सीक्वेंस फॉलोड, और अगर आपको ब्रैकेटों का यूज करना है तो सबसे पहले आप किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले आप बार जो होता है यानी पाई हम जिसे बोलेंगे, देखिए लाइन जो आपका हॉरिजॉन्टल आपका खींचा गया है यानी बार, उसको पहले हम बार लाइन को या बार ब्रैकेट्स को आपको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद अगर है तो, है ना, अगर क्वेश्चन में बार लाइन है तो उसको पहले सॉल्व करिए, उसके अंडर आने वाले जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर क्या स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए अगर है तो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए यानी मझला कोष्ठक जिसे हम बोलते हैं ना, उसके बाद जो सबसे बड़ा यानी बिगर कोष्ठक यानी सबसे बड़ा कोष्ठक को लास्ट में हम खोलते हैं या सॉल्व करते हैं। इन फॉर्म ऑफ इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट का मतलब अंदर से बाहर की तरफ, इनर मोस्ट यानी सबसे पहले हम अंदर वाला सॉल्व करते चलते चलते बाहर की तरफ आएंगे, अंतिम वाला सबसे जो बाहर वाला होता है वो सबसे अंतिम में तोड़ा जाएगा। फिर देखिए नंबर पॉइंट 11, ए डेसिमल नंबर हैज़ टू पार्ट, यानी दशमलव में दो हिस्से होते हैं। पहला होल नंबर पार्ट, क्या होता है होल नंबर पार्ट, जैसे अभी देखिए 12.56 है तो यहाँ पर दो पार्ट है, एक है होल नंबर पार्ट जो कि 12 है ना, और डेसिमल पार्ट वो पॉइंट के बाद जो आपका है एक एक डिजिट वो डेसिमल पार्ट है। क्या कर सकते हैं आप 5-6 जो है वो डेसिमल पार्ट में आएगा, है ना। तो देखिए कैसे बोला, द होल पार्ट ऑफ ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी जो आप दशमलव के लेफ्ट साइड में है यानी बाएं तरफ, यानी जैसे 1-2 है यहाँ पर, है ना, या 12 आप कह सकते हो, ये क्या है होल नंबर पार्ट्स। उसके बाद एंड द डेसिमल पार्ट्स ऑन राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और जो दशमलव हिस्सा होता है वो दशमलव के दाहिने तरफ होता है, जैसे यहाँ 5-6 है वो डेसिमल पार्ट होगा। नेक्स्ट द डेसिमल, हाँ, द नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। सुनिए, कह रहा नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट, यानी कह रहा कि दशमलव वाली संख्या में कितने डिजिट होंगे दशमलव वाले, ये बताएगा किस में, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, यानी कितने दशमलव वाले स्थान हैं, कितने अंकों का उपयोग किया गया। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये जो हमारा नंबर 12.56 है 2 डेसिमल प्लेसेज, क्योंकि दशमलव के बाद 2 नंबर हैं, है ना, तो यानी 2 डेसिमल प्लेसेज का इस्तेमाल है ना। नेक्स्ट 12 नंबर, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स टू राइट, कह रहा है टू ऐड यानी जोड़ने और सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पे डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याओं का राइट पहले आपको लिखना होगा, द नंबर्स इन ब्लो नीचे, अदर सो, इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। दैट डेसिमल पॉइंट आर 1 वर्टिकल लाइन, ऐसा होना चाहिए कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे भी दशमलव संख्या को हम जोड़ते या घटाते हैं तो आप क्या करते हो, देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई डेसिमल नंबर आपको जैसे 5.4 को आपको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, मान लीजिए 2.4 को ऐड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 5.4 ऊपर करेंगे और पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लिखेंगे और ये 2 इधर लिखेंगे और 4 के नीचे 4 हम लिख देंगे। एक सेकेंड, 4 हम ऐसा बनाएंगे। अब ये हम ऐड करते हैं मान लीजिए, तो हमको क्या करना, पॉइंट के ठीक नीचे पहले पॉइंट लगा लीजिए, है ना। अब देखिए 4 को ऐड करेंगे 8 हो गया, है ना। अब इनकेस अगर मान लो कैरी हो रहा है ना, हासिल भी हो रहा है, तो ये आप अगले वाले में ऐड होगा, है ना। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी 7.8। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आपका होना चाहिए, यानी वर्टिकल होना चाहिए एकदम सीधा सीधा। ये आपका हो गया। पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13, टू मल्टीप्लाई यानी आपको गुणा कराना है, ए डेसिमल बाई 10 और पावर ऑफ 10। अगर किसी संख्या में 10 का या 10 की घात के रूप में अगर किसी का गुणा कराना है तो शिफ्ट करेगा, करेक्ट शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट राइट टू एज मनी एज प्लेसेज एज देयर द जीरोज, यानी
कहने का मतलब है कि आपको दशमलव उतने अंक दाहिने तरफ ले जाना होगा जितना कि उस 10 या 10 की घात के में जीरो इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे आपका यहाँ पर आपको 4.952 में 10 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 10 से मल्टीप्लाई, अब देखिए 10 में कहीं ना कहीं एक ही डिजिट जीरो है, एक डिजिट ऐसा है जो जीरो है, तो एक जीरो है, इसका मतलब डेसिमल राइट साइड में एक ही डिजिट जाएगा। यानी अभी फ़िलहाल 4 और 9 के बीच में है या 4 के आफ्टर है, तो अब इसके क्या करिए, एक प्लेस आप राइट में ले जाइए, यानी 9 के आफ्टर लिखिए, यानी 9 के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो कहीं ना कहीं 49.52 होना चाहिए, है ना। हालांकि इसने गलत दे दिया है, इसका मत आप देखिएगा। ऐसा ही अगर 100 से मल्टीप्लाई कराना आपको, किससे मल्टीप्लाई, देखिए उसी नंबर में अगर मान लीजिए हमको 100 से मल्टीप्लाई कराना, तो चूँकि 100 से मल्टीप्लाई तो 100 में 2 डिजिट होते हैं, है ना, जीरोज़, सॉरी 100 में तो 3 डिजिट होते हैं, लेकिन जीरोज़ कितने होते हैं, 2 जीरोज़ होते हैं ना। तो 2 जीरोज़ यानी 100 में 2 जीरोज़, तो यानी 2 दशमलव अंक दाहिने तरफ राइट साइड में जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका 4.957 है, तो आपको डेसिमल 2 प्लेसेज राइट साइड में ले जाना है। तो आपका अब डेसिमल आपका 5 पॉइंट के बाद होगा, 5 के बाद होगा, यानी हम कहेंगे 495.2, है ना, ये सही होगा। अब कह रहा है कि डेसिमल टू बाई डेसिमल, अब कह रहा है दशमलव संख्या को दशमलव से गुणा कराना है, तो क्या करना आपको, अब कह रहा है कि इग्नोर, पहले तो आप मान लीजिए, आप ध्यान मत दीजिए कि आप कितने डेसिमल हैं, है ना, कह रहा इग्नोर डेसिमल पॉइंट, यानी दशमलव को आप पहले इग्नोर करिए, पहले आप मल्टीप्लाई कराइए होल, हाँ एज अ होल, यानी जैसे मान लीजिए पूर्ण अंक है, वैसे आप जैसे गुणा कराते हो नॉर्मली, वैसे गुणा करा लीजिए, है ना। द नंबर डेसिमल प्लेसेस प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बोथ द मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लायर, कहा कि आप जो प्रोडक्ट आया है उन दोनों का गुणा कराने के बाद उनमें उतना अंक दशमलव लगाइएगा राइट साइड से जितना कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेट कैंड, अर्थात जिसमें गुणा कराना है उसका दशमलव अंक कितना है और जिससे गुणा कराना है उसका दशमलव अंक कितना है, दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आप जितना आ रहा दोनों का सम उतना आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपको 2.3 में 2.34 में आपका ना कुछ मल्टीप्लाई करा देना है 2 से 0.2 से, है ना। तो आप जैसे अब गुणा कराएंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 जा 4। अब देखिए यही आएगा आपका, है ना। लेकिन आप डेसिमल कितना लगेगा, डेसिमल देखिए इसके 2 अंक दशमलव हैं, है ना, 2 अंकों पे, और इसका 1 है, तो 2 1 हो गया कितना, 3 अंक, यानी दशमलव हमारा यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से, मतलब राइट साइड से, इधर से शुरू करेंगे और तीसरा पॉइंट पे हम चलेंगे, क्योंकि 2 इसका है, 2 इसका है और 1 इसका, तो यानी तीसरे पे, यानी हमको यहाँ पर हो गया, ये हमारा आंसर आएगा 0.468, है ना। दिस इज एक्स टू डिवाइड। अब देखिए क्या रहा, हाँ जी, टू डिवाइड यानी अगर मान लीजिए आपको भाग दिलाना है ए डेसिमल बाई 10, अगर कोई दशमलव वाली संख्या को 10 से भाग दिलाना, और पावर ऑफ 10 यानी 10 की घात के रूप में अगर कोई है तब भी, तो जब भी 10 से आपको भाग दिलाना, अभी इससे पहले हमने देखा था कि 10 से गुणा करा रहे थे, तो दशमलव अंक, एक अंक मतलब जैसे 10 है तो एक अंक दशमलव राइट साइड में जाएगा, 100 है यानी 2 जीरोज हैं तो आपके 2 अंक राइट साइड में जा रहे थे। अब इस बार क्या, इसका जस्ट अपोजिट करना, अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करानी, 10 में चूँकि 1 जीरोज है ना, तो इस नाते 1 अंक अब इस बार लेफ़्ट साइड में जाएगा, है ना, यानी इस तरफ भागेगा, इस तरफ आएगा आपका डेसिमल, है ना। अब जैसे 65.958 है डिवाइडेड बाई 10, इसमें 10 का 10 का डिवाइड कराना, तो देखिए 10 में आपका एक ही जीरो होता है ना, तो यानी एक डेसिमल प्लेसेज आपको लेफ़्ट साइड में भागना है, लेके चलना है। तो अभी जो आपका डेसिमल था 65 के बाद डेसिमल लगा था ना, तो अब वो कहीं ना कहीं आप डेसिमल 6 के पहले आ जाएगा, है ना, सॉरी 6 के बाद में, यानी आपका हो जाएगा 6.5958 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका 100 से 1000 से मान लीजिए इसमें डिवाइड करा रहे हो, तो आपका डेसिमल 3 प्लेसेज लेफ़्ट साइड में जाएगा। तो ऐसे हम करें डेसिमल बाई डेसिमल से, अगर मान लो दशमलव का दशमलव से भाग पर कराना है, तो सबसे पहले क्या करिए आप, टू कन्वर्ट डिवाइज़र एज अ होल एंड शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू राइट द सेम नंबर एज अ डेसिमल प्लेसेज ऑफ द डिवाइज़र, करा कि आप उनको सबसे पहले
भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे बिना दशमलव वाले। कैसे बदलेंगे? तो कह रहा है कि आप ऊपर देखिए कितना अंक दशमलव है ना, जितना आप ऊपर दशमलव हटाएंगे उतना ही नीचे दशमलव अंक हटेगा, है ना। या आप कह दीजिए, जैसे मान लीजिए ऊपर 3 अंक का दशमलव है और नीचे 2 अंक का, तो आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना। या आप क्या करिए 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले का 3 मतलब तीनों अंक दशमलव हट जाएगा, है ना, और नीचे वाले का एक जीरो लग जाएगा बगल में जो भी नंबर रहेगा। उसके बाद फिर आप नॉर्मली भाग दिला दीजिए, है ना, ये रहेगा। अब पॉइंट नंबर 15 देखिए, कह रहा ए फ्रैक्शन पी अपान क्यू इज अ टर्मिनेटिंग। कह रहा कोई अगर भिन्न आपका पी बटे क्यू के रूप में है ना, इस टर्मिनेटिंग मतलब कटने वाला, यानी कभी ना कभी कट जाए, है ना। तो ऐसे में इज लोवेस्ट फॉर्म, हाँ कह रहा इफ़ इस लोवेस्ट फॉर्म अगर वो अपने सबसे संक्षिप्त रूप में है और किस कैसे अगर डिनोमिनेटर हैज़ 2 और 5 और 2 और एंड 5, कह रहा अगर वो अपने संक्षिप्त रूप में है और उसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर नीचे वाला अगर 2 की है या 5 के रूप में है या 2 और 5 के गुणज के रूप में है, तो वो मस्ट भी हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि हम अगर भाग दिलाएं, है ना, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाले से, तो आपका देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग होगा। जैसे अब देखिए आपका यहाँ पर 7/20 है ना, तो 7/20 में देखिए 7 का तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन 20 जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको आप देखिए, अगर कहीं हम 20 का 20 का जो फैक्टर करेंगे तो 20 को आप 2 × 5 तो लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं 2 और 5 ही तो आया, है ना। तो अगर ये 2 और 5 आ रहा तो आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल। इसका अगर आप 7 में अगर 20 का भाग दिलाएंगे, या हम कहें कि 20 का भाग 7 में दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे लास्ट टाइम ये कहीं ना कहीं कट जाएगा पूरी तरह से। जैसे आप 7 में 20 का भाग दिलाए तो आपका आया 0.35, यानी ये टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। अब करा अदरवाइज या फिर हम कह सकते हैं कि पी अपान क्यू एक्सप्रेसिबल, मान लीजिए वो कट नहीं रहा है, मान लीजिए कोई पी बाटी क्यू आपका है वो कट नहीं रहा है, लेकिन वो क्या आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिंग और रिकरिंग हो रहा है। रिपीटिंग का मतलब होता है कि बार बार आना। मान लीजिए कोई डेसिमल है, बार बार आ रहा है दशमलव में वही नंबर, है ना। जैसे 10/3, तो 10/3 का मतलब है क्या, आप जब 3 से 10 में भाग दिलाओगे तो आपका 3.33333, है ना। तो 3 आप देखोगे बार बार रिपीट करने लगता है ना। तो ये जब नंबर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कटेगा नहीं कभी, लेकिन रिपीटिंग आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, बस यही सब आपको बताया है ना। अब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हालांकि आपको अभी ये सब नहीं बताया है ना तो वो कटेगा ना तो पुनरावृत्ति होती है ना। जैसे आप पाई का मान लेते हो, अब आप कहोगे 22/7, अरे नहीं भाई, पाई का एग्जैक्ट मान वो नहीं है 22/7, वो तो आपका केवल एग्ज्यूम किया गया है ना, माना गया है। पाई का मान 3.14 ऐसे सब बहुत बड़ा है। देखिए खैर बहुत बड़ा है, मतलब कहते नहीं उसका पाई का अभी तक का हम आपके गणितज्ञ थे रामानुजम, उन्होंने 1 लाख तक वैल्यू उसका, नहीं सॉरी 10 लाख या 1 लाख तक निकाला था, और अभी तक उसका संसार मतलब अभी तक वैज्ञानिकों ने गणितज्ञों ने करीब 3 ट्रिलियन तक उसका वैल्यू निकाला है ना। अभी भी और भी प्रोसेस चल रहे हैं। देखिए खैर उसका बात छोड़िए अब। हाँ, पॉइंट नंबर 6, टू चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी दशमलव को भिन्न में बदलना, है ना। कह रहा व्हेन डेसिमल आर टर्मिनेटिंग, अगर मान लीजिए वो दशमलव वाली संख्या टर्मिनेटिंग हो यानी कटने वाली, तो कह रहा है कि रिमूव द डेसिमल नंबर्स पॉइंट, यानी कह रहा है दशमलव संख्या को हटा दीजिए, एंड रिजल्टिंग नंबर इज न्यूमरेटर, और जो आप दशमलव संख्या जैसे हटाओगे तैसे ऊपर वाला जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर के रूप में आप ले लीजिए। इन डिनोमिनेटर 1 फॉलोड, अब डिनोमिनेटर में 1 ले लीजिए, और फॉलोड बाई एज मनी एज जीरोज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन नंबर्स, कह रहा दशमलव वाली संख्या में जितने अंक आपके दशमलव के बाद हैं, है ना, उतना ही आप एक के बाद जीरो नीचे डिनोमिनेटर में ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपका 45.93 था, तो आपको क्या करिए, ये डेसिमल वाला नंबर है तो आप इसको बिना दशमलव वाला, यानी आपको अंश में 4593 बिना दशमलव वाला ले लिया, और नीचे क्या किया 1 के लिखने के बाद 2 जीरो लिखा,
क्यों 2 जीरो लिखा? क्योंकि देखो दशमलव के बाद 2 अंक है आपका, है ना, दशमलव के बाद देखो 93 है ना, तो 2 अंक है, तो यानी 2 जीरो लगा दिया। तो ऐसे आपको बदलना है ना। करा व्हेन डेसिमल आर रिपीटिंग, अगर मान लीजिए दशमलव संख्या रिपीटिंग है यानी बार बार रिपीट कर रहा है, तो करा इन अ प्योर रिकरिंग डेसिमल, अगर मान लीजिए वो शुद्ध रूप में रिकरिंग है यानी पूर्ण रूप से मिल रहा है या बार बार रिपीट कर रहा है, अ डेसिमल नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर आफ्टर पॉइंट ऑफ रिपीटेड, यानी वो दशमलव वाला लीजिए जो आपका रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। फिर से सुनिए, ए डेसिमल नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटेड, यानी वो नंबर आप लीजिए जो बार बार आपका रिपीट कर रहा है ना, उसको ले लीजिए। हाँ, राइट द रिपीटेड फिगर ओनली वंस द न्यूमरेटर, यानी जो नंबर आपका बार बार रिपीट कर रहा है उसको एक बार केवल अंश के रूप में ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.59 है पे बार लगा, देखो 59 पे बार लगा है, यहाँ देखिए 59 पे बार लगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 59 आपका बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको आप पहले आप न्यूमरेटर के रूप में लिख लीजिए। देखिए 59 को हमने न्यूमरेटर के रूप में लिया यानी अंश के रूप में, बाई करके हमने कहा कि जितना नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उतना टाइम नीचे 9 लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पर 2 ही अंक तो रिपीट कर रहे हैं, 5 और 9, तो हम 2 बार 9 लिख दिया नीचे। बस यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, है ना। बस अब आपका बी पॉइंट है, इन मिक्स फंक्शन डेसिमल, है ना, अगर वो संयुक्त भिन्न का दशमलव है तो क्या करना है, करा डेसिमल इन द इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटिंग, है ना, या मान लो कोई ऐसा अंक हो जो एक अंक के बाद दशमलव ना कटता हो, एक अंक आया हो उसके बाद फिर उसके बाद कटता नहीं हो, फिर क्या नाम है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीटिंग है लेकिन कहीं कहीं पहले अंक आपका नहीं रिपीट कर रहा, बाकी अगला वाले सब रिपीट कर रहे हैं कम से कम। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो नंबर्स रिपीटिंग दे रहा है ना, नॉन रिपीटिंग, उसको देखिए पहले आपका जैसे मान लीजिए होल के रूप में है तो ये 5 को अलग रखिए, और जो नंबर आपका एक्चुअल में दशमलव के बाद है उसको आप ऊपर न्यूमरेटर के रूप में लिखिए, और उसमें से वही नंबर घटा लीजिए जो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर 1 नहीं रिपीट हो रहा, दशमलव के बाद देखिए 1 नहीं रिपीट हो रहा, तो 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटा दे रहे हैं, और नीचे डिनोमिनेटर के हम उतना ही लिखेंगे जितना नंबर हमारा डेसिमल के बाद, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव के बाद जितना नंबर रिपीट कर रहा उतना हम लिखेंगे। तो देखिए 3 नंबर ऐसे थे जो रिपीट कर रहे थे, कौन कौन, 9 to 5 ऐसे थे जो रिपीट कर रहे, तो यानी उतना टाइम हम 9 लिखेंगे। देखिए 3 टाइम 9 लिखा गया, और उसी के बगल में हम उतना जीरो लिखेंगे जितना दशमलव के बाद जिस संख्या पे या जितनी संख्या पे जिस दशमलव के बाद जितने अंक पर आपका बार नहीं लगा। तो देखो यहाँ पर केवल दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जो कि जिस पे बार नहीं लगा है या वो संख्या रिपीट नहीं करा, तो इस नाते 1 जीरो हमने लगा दिया। बस उसके बाद आप देखिए जैसे 5 प्लस और 1924 में से एक घटाएगा तो 1925 में से एक घटाएगा तो 1924 आएगा, और बटे कितना 9990। और फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको, इन्होंने चूँकि कटने वाले थे तो इनको काटा वटा है, तो 26/35 135 आया, और 5 धन 26/135 को जब सॉल्व किया तो 701/135 हो गया। बस यही है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ सॉल्व कर।